गिरनार पर्वत गुजरात राज्य जूनागढ़ में स्थित बहुत ही पुराना और प्राचीन पर्वत है। कई हजार साल से स्थित यह पर्वत हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। गिरनार पर्वत हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक, रोमांचक, प्राकृतिक, पर्वतारोहण और ट्रैकिंग जैसी इच्छाओं को एक साथ पूरा करता है। अगर आप लोगों को इनमें से किसी एक में भी रुचि है तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर मंदिर दर्शन करने के साथ साथ प्राकृतिक के भी साक्षात्कार होने के अवसर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा और अच्छा नज़ारा है, और आप लोग यहाँ पर आते हैं तो बंदरों से ज़रूर बच कर रहिएगा। फिलहाल मैं हूँ आपका अपना शैलेश सिंह और आप लोग देख रहे हैं शैलेश वीडियो और ब्लॉग। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। गिरनार पर्वत को हिमालय से भी पुराना माना जाता है। यह हिमालय से भी बड़ा है और इसे हिमालय का पितामह भी कहा जाता है। जितना महत्व यहाँ पर बने मंदिरों का होता है, उतना ही महत्व गिरनार पर्वत के चारों ओर की गई परिक्रमा का भी होता है। यह परिक्रमा 36 किलोमीटर की है, जो हर साल देव दीपावली के दिन शुरू होती है। 2023 में की गई परिक्रमा में 7 लाख लोगों ने भाग लिया था। यह परिक्रमा कार्तिक शुक्ल पक्ष को शुरू होती है। यह परिक्रमा गिरनार पर्वत के चारों ओर लगाई जाती है, जो पर्वतों के रास्ते से होकर जाती है। गिरनार पर्वत पर जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। वैसे आप लोग को ऊपर चढ़ने के लिए ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होता है। ऐसे में आप लोग यदि थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं या ऊपर जाने में घबराते हैं तो आप लोग दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए आपको रोपवे का सहारा लेना होगा, जो माता अम्बे तक जाता है। माता अम्बे तक जाने के लिए आपको 700 रुपये पर पर्सन चार्ज देना पड़ेगा। दंत कथाओं के अनुसार गिरनार पर्वत पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब पर्वतों के भी पंख होते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चला जाया करते थे, जिससे मनुष्य को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ऐसे में देवराज इंद्र कुपित होकर सभी पर्वतों के पंख काटना चालू कर देते हैं। ऐसी मान्यता है गिरनार पर्वत का पंख देवराज इंद्र ने यहीं पर काटा था और गिरनार पर्वत को आशीर्वाद दिया था कि आपकी चोटी पर 33 कोटि देवी देवता निवास करेंगे। गिरनार पर्वत पर आज भी 800 से ज़्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं। दूसरा कथा यह भी है कि भगवान शिव शंकर गिरनार पर्वत पर आए, उन्हें यह जगह बहुत अच्छा लगा, वह यहाँ पर समाधि में लीन हो गए। जब वह कैलाश पर्वत पर नहीं लौटे तो माता पार्वती 33 कोटि देवी देवताओं के साथ यहाँ पर आकर भगवान शंकर को खोजने लगी। तब भगवान शंकर को देखकर उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं को यहाँ पर रुकने को कहा। ऐसी माना जाता है कि भगवान शिव शंकर सहित 33 कोटि देवी देवता यहाँ आज भी विराजमान हैं। तभी गिरनार पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है। ऐसा लोगों का मानना है कि परिक्रमा लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भी चक्कर पूरा हो जाता है। यह मंदिर जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ जी महाराज अपनी सभी सांसारिक मोह माया दुनिया को छोड़कर यहाँ पर तपस्या करने लगे। वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से यह जैन धर्म के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आज भी लोग बहुत ज़्यादा जैन धर्म के लोग आते हैं। मोक्षदायिनी गंगा यहाँ पर गौ के मुख से बहती हैं और उन्हें गौमुखी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 5000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यह अम्बा जी का मंदिर नवयुगल के लिए बहुत खास है। वह अपनी भावी जीवन की सफलता के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ मन्नत मांगने के बाद सुहा की चूड़ियाँ और माँ की चुनरी बांटने का भी चलन है। श्रद्धालुओं का मानना है ऐसा करने से उनके सुहाग पर हमेशा दैवी कृपा हमेशा बनी रहती है।
नाथों में नाथ श्री गोरखनाथ जी का सबसे यह ऊंचा शिखर है। इसे गोरखनाथ शिखर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गोरखनाथ जी की अदंग धुनी और उनकी चरण पादुका उपस्थित है। श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी चरण पादुका को दर्शन करके और चरण स्पर्श करके यहाँ से चले जाते हैं। और कुछ ही आगे जाने पर आपको एक छोटा सा हॉल दिखाई देगा। गाइस, यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, जिससे हम लोग अंदर का सीन नहीं देख सकते हैं। अगर हम लोग कैमरा लेकर जाएंगे तो कैमरा जब्त कर लिया जाता है, इसलिए कैमरा नहीं लेकर जाते हैं। और यह देख सकते हैं यहाँ पर माता काली जी हैं। और जो छोटा सा हॉल है, इसकी मान्यता है कि इसके अंदर से जो लोग जाते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देख सकते हैं कितना छोटा सा छेद है, इसमें लोग जा रहे हैं। और थोड़ी देर और आगे जाने पर आपको दिखाई देगा हमारे गुरु शिखर। गुरु शिखर मतलब गुरु देवदत्त जी का मंदिर, जो 5000 सीढ़ियाँ और नीचे जाकर और ऊपर जाने पर पड़ता है। यह चोटी सबसे ऊंची चोटी है और यहीं से हमें गुरु दत्तात्रेय जी का शिखर दिखाई देता है। और यहीं पर हम लोग आराम कर सकते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद 5000 सीढ़ियाँ और हमें तय करना रहता है। अगर आप लोग रोपवे से आते हैं तो सीधे अम्बा जी के मंदिर तक आ सकते हैं, और रोपवे से नहीं आते हैं तो 5000 सीढ़ियाँ चढ़कर माता अम्बे माता तक आएंगे। और वहाँ पर आने के बाद बगल में ही है हमारे गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ जी के आगे ये दिखाई दे रहे हैं गुरु देवदत्त जी का शिखर। इस शिखर तक जाने के लिए आपको 5000 सीढ़ियाँ और रास्ता तय करना होता है। अगर और आप लोग थके हुए हैं तो यहाँ पर कुछ देर तक आराम कर लीजिएगा, फिर आगे जाइएगा, क्योंकि आगे जाने वाला रास्ता बहुत थका देने वाला होता है। और इसके आगे जाएंगे तो हमारे आ जाएंगे दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी का यह मंदिर बहुत ही विशाल है। यह तो गेट है, और उसके आगे जाएंगे तो ऐसे हैं। उनके मंदिर सहस्त्रार आकार में है और कई हजार सालों से विराजमान हैं।